बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और मैं आज लेके आई एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी। आप सोच रहे होंगे इसमें क्या स्पेशल है। बहुत ही सिंपल सी है, लेकिन इतनी सिंपल और इतने ज़बरदस्त तरीके से पकाया है, इसके बेनिफिट्स कितने हैं पालक के। लेकिन हम आमतौर पर जैसे पालक गोश्त, आलू गोश्त और खूब घोट घोट के पकाते हैं, तो इसका बिल्कुल भी फ़ायदा हमें नहीं मिलता। टेस्ट तो रह जाता है, लेकिन इसके सारे विटामिन और न्यूट्रिशन ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए इस रेसिपी को स्टाइल में अपने लिए हर हफ्ते बनाती हूँ, क्योंकि पालक को आप जितना कम कुक करेंगे, आप इसके फ़ायदे जो हैं इतने ही ज़्यादा उठाएंगे। पालक को मैं करूँगी स्टर फ्राई, और अपना जो पालक का फ्लेवर होता है ना, वो जब इसमें आएगा और इसको आप सर्व करेंगे, इसको रोटी के साथ खाएंगे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इसको सर्व करूँगी मैं चावल के साथ और दही के साथ, इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनेगा। एक बार आप ट्राई करेंगे ना, तो आप बार बार इसको बनाएंगे और मुझे याद करेंगे। तो चलें फिर देर इस बात की शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने आधा किलो पालक ली है, अच्छी तरह से इसको धो लिया है मैंने, और फिर मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया था। कढ़ाई में थोड़ा सा 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। 1 मीडियम प्याज लिया है चॉप, इसको मैं इसमें डालूंगी और मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी, लेकिन इसको कलर नहीं देना है, मतलब सोते करेंगे, हल्का सा कच्चा रहना चाहिए, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, थोड़ी देर मैंने इसको फ्राई किया है। देखें कितना खूबसूरत सा इसका गोल्डन कलर आ गया है, ज़्यादा कलर नहीं देना है। और अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून चॉप गार्लिक लिया है। पिसा हुआ नहीं लेना, इसमें आपने चॉप लेना है, फ्रेश। इसमें जो गार्लिक का फ्लेवर आएगा ना, फ्रेश, उसी का ही मज़ा है इसमें। ठीक है, अब मैंने साथ ही पहले इसलिए डाला था कि जब हम प्याज और गार्लिक को साथ ही डाल देते हैं ना, तो फ्राई करते वक्त वो नीचे लगना शुरू हो जाता है। इसी थोड़ी देर पहले मैंने प्याज को फ्राई किया और फिर से मैंने गार्लिक डाला है। अब गार्लिक को भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाए। जैसे अच्छी खुशबू आने लगे, तो मैंने 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ही कम मसाले जाएंगे, जितने कम मसाले पालक में जाएंगे उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। तो ज़ीरा डालने के बाद ये मैंने 10 हरी मिर्चें ली थी। इसमें रेड मिर्चें नहीं जाएंगी, ना कुटी हुई और ना ही पिसी हुई, तेज़ वाली मैंने हरी मिर्च ली है। आधा किलो पालक के लिहाज से आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है आपने। हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम मैंने हल्दी ली है। नमक आप टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। 1 टीस्पून लिया है मैंने, थोड़ा सा 1 टीस्पून से कम, क्योंकि पालक में भी नमक होता है। अब इस मसालों को अच्छी तरह से हम भूनेंगे, ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मसाला हमारा भुन गया है, खुशबू आने लगी है अच्छी सी। तो अब ये जो मैंने पालक काट के रखी थी, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसको हमने अभी कुछ भी नहीं करना, ना इसमें पानी डालना है, ना इसको भूनना है। सारी पालक मैं इसमें डाल दूँगी। कितना खूबसूरत ग्रीन ग्रीन कलर है इसका, और इस तरीके से आप पकाएं इसको, बहुत कम कुक किए बगैर ही, तो इसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं। तो सारी पालक मैंने इसमें डाल दी है। इसको मसाले मिक्स कर देती हूँ और इसको मैं कवर करूँगी। अच्छा, जब आपने इसको कवर करना है ना, इसके ऊपर ढक्कन रखना है, तो फुल नहीं रखना, क्योंकि अगर हम इसको फुल रख देते हैं ना, पालक का कलर ख़राब हो जाता है, ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है। जब पक जाएगी तब भी ये ग्रीन ही रहेगी और लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो ये देखें, इसको मैंने कवर कर दिया और थोड़ा सा इसका खुला छोड़ दिया। मीडियम फ्लेम पे के पालक अपना पानी छोड़ दें, और इसी में ये कुक भी हो जाएगी। ये देखें, 3-4 मिनट रखा है मैंने, तो पालक ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब मैं पानी को थोड़ा देर इसको ड्राई होने देते हैं, इसी मीडियम फ्लेम पे। पानी जब ड्राई हो गया है, तकरीबन थोड़ा सा रह गया है, तो अब जो है इसको मैं फ्लेम हाई करके इसको भूनूंगी। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका, गार्लिक के साथ, हरी मिर्चें, और इसको जब आप बॉयल राइस के साथ और दही के साथ सर्व करेंगे, तो बहुत ही हेल्दी ये डाइट है आपकी। हफ्ते में कम से कम आप इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करें, तो आपके बालों के लिए बेहतरीन है ये। बाल लंबे होते हैं, स्किन अच्छी होती है, आँखों की बनाई तेज़ होती है, कि इसको इस तरह से हेल्दी वे में पका के खाएँ आप। तो मैं हाई फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से कुक करूँगी, तो जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे और अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए इस पर, इसको हमने फ्राई करना है। तो ये देखें, पालक फ्राई हो गई है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है, ऑयल भी अलग हो गया, उसका कलर भी गोल्डन हो गया। तो बस ये हमारी कुक है, कितना कम से कम टाइम में 5 मिनट में रेडी हो गई है, और कितना कम कुक किया है और कितनी टेस्टी ये बन गई है कि इसके हमने न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज़ाया नहीं होनी दी। तो बस अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, उसको सर्व करूँगी बॉयल्ड राइस के साथ और दही के साथ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो कम से कम इसको लाइक ज़रूर दीजिएगा। आप जब लाइक करते हैं तो बहुत ही खुशी होती है, और हिम्मत होती है कि आगे हम अपनी अच्छी अच्छी रेसिपी और बना के आपके साथ शेयर करें। तो ये देखें कितने मज़े की और टेस्टी है, मैं आपको दिखाती हूँ।
सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। हफ्ते में एक बार तो इससे मैं ज़रूर बना के खाती हूँ। आप इसको बनाएं, ट्राई कीजिए और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।